जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, बर्निंग वैली के चीफ सावन को 3 मिस्टीरियस टेक्निक देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ एल्डर आ जाते हैं जो कि सावन को अपनी टेक्निक नहीं देना चाहते थे। इसीलिए थर्ड एल्डर और सावन के बीच एक कंपटीशन होता है। अगर सावन इस कंपटीशन को जीत जाता है तो इस टेक्निक को सीख सकता है, लेकिन अगर सावन उसके 10 मूव को झेल नहीं पाए तो उसे यहाँ से जाना होगा। अब इस शर्त को सावन ने भी एक्सेप्ट कर लिया और शुरुआत के 5 मूव सावन ने विफल कर दिए थे, जिसे देखने के बाद सभी लोग हैरान हो चुके थे, क्योंकि किसी ने भी सावन से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 10 मूव में से 5 मूव झेल पाएगा सावन। तो अब इसके आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में हम मिस यू को देखते हैं, जो कि काफी क्यूरियस से सावन की तरफ देख रही थी, क्योंकि वो भी सावन के एज में थी, लेकिन फिर भी सावन हमेशा सभी लोगों को सरप्राइज करता रहता था, इसीलिए वो काफी क्यूरियस होकर सावन की तरफ देख रही थी। सीन शिफ्ट कर हम थर्ड एल्डर को देखते हैं। थर्ड एल्डर नीचे आते हुए सावन की तरफ देख रहे थे। वो अपने मन में कहते हैं इस अटैक को मैं खुद भी नहीं झेल सकता, लेकिन इस लड़के ने फिर भी इस अटैक को झेल लिया। सचमुच ये लड़का काफी कमाल का है। उसके सब सुनने के बाद सावन अपने मन ही मन काफी खुश हो जाता है। सावन अपने मन में कहता है मैं 3 मिस्टीरियस टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो यहाँ पर जितने भी एल्डर है जो कि मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं उन सभी को एक मौका मिल जाएगा, और इस कारण से 3 मिस्टीरियस टेक्निक मुझे पूरी तरह से नहीं मिलेगा, और ऊपर से ये लोग मेरे लिए ट्रबल भी खड़ा करेंगे, इसलिए मुझे कुछ और सोचना चाहिए। ये कहने के साथ ही सावन को याद आता है कि अभी भी उसके पास एंग्री बुद्धा लोटस है, लेकिन सावन अपने मन में कहता है मैं एंग्री बुद्धा लोटस का तभी इस्तेमाल करूंगा जब मेरे पास आखिरी मौका होगा, क्योंकि उससे पहले एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा, और ऊपर से 5 अटैक मुझे और इंजोर करने होंगे। दूसरी तरफ हम थर्ड एल्डर को देखते हैं जो कि एक स्माइल से सावन की तरफ देख रहे थे। वो उससे कहते हैं भले तुमने मेरे 5 अटैक को डॉज कर लिया, लेकिन अब 5 अटैक और बचे हुए हैं। अगर तुम्हारे पास यही 2 स्किल थी तो मैं तुम्हें बता दूं मेरे 5 स्किल काफी खतरनाक होने वाली है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे 5 अटैक से बच के रहना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी मौत भी हो जाए। ये कहने के साथ ही वो दाओ स्किल का इस्तेमाल करते हुए सावन पे अटैक कर देता है। अब ये दाओ स्किल इतने पावरफुल था कि सावन के छाती से खून निकलने लग गया था। सावन अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके हर अटैक से डोज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो आखिरी में कुछ ज्यादा इंजर्ड हो ही जाता है। वो अपने मन में कहता है अच्छा हुआ मैंने 3000 लाइटिंग मूवमेंट से इसके काफी सारे अटैक को ब्लॉक कर दिया, नहीं तो मैं यहीं पर काफी घायल हो जाता। और अगर ऐसे सब कुछ चलता रहा तो मुझे उम्मीद है कि मुझे एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि उसके इस्तेमाल किए बिना मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगा। ये कहने के साथ ही वो कुछ सोचने लग गया था। फिर सीन शिफ्ट होकर हम थर्ड एल्डर को देखते हैं जो कि काफी तेज से सावन की तरफ बढ़ रहा था। फिर एक पोज लेते हुए वो जमीन पे खड़ा हो जाता है। अब उसे ऐसा करता देख सावन भी कुछ समय के लिए ब्रेक लेता है। तभी सावन अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागने लगता है। अब उसे ऐसा करता देख वो अपने मन में कहता है ये तो सैंपल टेक्निक है, तो तुम अपनी मामूली ट्रिक से तुम मुझसे बचना चाहते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कहने के साथ ही वो सावन के पीछे भागने लगते हैं ताकि उसके पीछे जा सके, और पलक झपकते वो सावन के पीछे आ चुका था। देखते देखते वो काफी सारे सावन पे अटैक करने लगता है। इस कारण से हम देखते हैं सावन कई सारी दीवारों को तोड़ते हुए एक चट्टान के पास आ चुका था। अभी के समय सावन की कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। सावन अभी के समय अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे नजर आती है काफी स्पीड से एक फिगर उसकी तरफ आ रही है। ये देखने के साथ ही वो जल्दी से एक शील्ड बनाने की कोशिश करता है ताकि अपने आप को बचा सके, लेकिन हम देखते हैं वो फिगर आने के साथ ही सावन पे कई सारे अटैक कर देती है, जिस कारण से वो शील्ड ब्रेक हो चुकी थी। अब कुछ समय सावन को पीटने के बाद थर्ड एल्डर उसकी बॉडी को ग्राउंड पे पटक देते हैं। ये देखने के साथ ही सावन वहाँ से उठने की कोशिश करता है, और अभी के समय सावन की मुंह के साइड से ब्लीडिंग भी हो रही थी, लेकिन इससे पहले सावन उठ पाता उससे पहले वहाँ पर थर्ड एल्डर आ चुके थे, जो कि आने के साथ ही सावन को पकड़ लेते हैं और सावन को जमीन से 2 फीट ऊपर ले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं सावन को सांस लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही थी। थर्ड एल्डर कहते हैं अब तुम्हारा खेल खत्म, मैं इस खेल को यहीं पर खत्म करता हूँ, इसीलिए तुम जल्दी से अपनी हार को एडमिट कर लो और यहाँ से निकल लो। अब ये बात सुनने के साथ ही सावन के चेहरे पे एक स्माइल आ चुका था। वो उससे कहता है तुम्हारा 9 अटैक विफल हो चुका है, इसीलिए अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही अटैक बचा हुआ है। ये कहने के साथ ही वो उसकी बॉडी डिसअपीयर होने लगती है। अब उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद थर्ड एल्डर हैरान हो गए थे। वो अपने मन में कहते हैं आखिर ये लड़का क्या कह रहा है, लेकिन तभी उसकी नजर जाती है कि वहाँ पर उसके हाथों में तो सावन है ही नहीं, बल्कि वो तो एक क्लोन था। इस चीज को देखने के साथ ही थर्ड एल्डर समझ चुके थे कि ये और कोई नहीं बल्कि सावन का एक क्लोन था, जिसे सावन ने अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक से बनाया था। लेकिन फिर वो किसी चीज को महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे, और वो अपने पीछे देखने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें नजर आती है कि आसपास की एनर्जी एक जगह इकट्ठा हो रही है। अब थर्ड एल्डर की आंखों को फॉलो करते हुए सभी की नजर वहीं पर जा चुकी थी, जहाँ पर वो सभी देखते हैं कि एक फिगर के पास काफी मात्रा में एनर्जी इकट्ठा हो रही है। ये और कोई नहीं बल्कि सावन है। अब बैटल एरिना के अंदर देखते हैं जहाँ पर थर्ड एल्डर काफी गुस्से से सावन की तरफ देख रहे थे। वो बोलते हैं बहुत अच्छा, तुमने काफी अच्छे से मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं अभी भी आखिरी अटैक बचा हुआ है, और इसके अंदर मैं कोई भी होल्ड बैक नहीं करने वाला हूँ। इसमें मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं। ये कहने के साथ ही वो अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिस कारण से वो हवा में फ्लो करने लग गए थे। उसके पीछे एक
फॉर्मेशन आ चुका था। अब इस चीज को देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हैरान से उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो सभी काफी कंफ्यूज होते हैं, आखिर इस लड़के ने इतने गुस्सा इससे कैसे दिला दिया, क्योंकि जिस टेक्निक का इस्तेमाल अभी वो कर रहा था वो काफी खतरनाक टेक्निक थी। अब दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जिसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी और साथ ही साथ उसने अभी तक हेवन फिल्म को मर्ज करके एंग्री बुद्धा लोटस बना लिया था। अब इसको देखने के साथ ही वो सभी हैरान होते हैं, क्योंकि एंग्री बुद्धा लोटस को ओपी 3 हेवनली फिल्म से बनाना कोई आसान बात नहीं थी। अब इस चीज को नोटिस करते हुए थर्ड अलर्ट के एक्सप्रेशन भी पूरी तरह से चेंज हो गए थे। वो अपने मन में कहता है अगर मैं यहाँ से पीछे हटा तो मेरी थुथु होगी और काफी बदनामी भी होगी, और यहाँ तक कि मैं ऐसा हो सकता है कि मैं इस अटैक से काफी घायल हो जाऊं, लेकिन अगर मैं इसका अटैक का सामना करता हूँ तो कुछ चांस हो सके मैं बच जाऊं और शायद इस लड़की को मैं हरा भी पाऊं, और ऑलरेडी मेरी काफी बदनामी हो चुकी है, इसलिए मुझे कुछ भी करते हुए इस लड़की को हराना ही होगा, भले इसके बाद मेरी रेपुटेशन कुछ भी क्यों ना हो। ये कहने के साथ ही वो काफी गुस्से में आ जाते हैं और देखते देखते उसके फॉर्मेशन से एक पावर अटैक निकलता है जो कि काफी तेज से सावन की तरफ बढ़ने लगता है। इस चीज को नोटिस करने के साथ ही सावन ने भी एंग्री बुद्धा लोटस को कहा जाओ। ये कहने के साथ ही उसका एंग्री बुद्धा लोटस सावन की तरफ शूट हो चुका था और जैसे जैसे वो जा रहा था उसी तरफ उसकी साइज भी बड़ी हो रही थी। अब जैसे ये अटैक एक दूसरे से टकराती तो कुछ समय के लिए पूरी जगह पूरी तरह से शांत हो चुकी थी और अगले पल बैटल एरिना के अंदर एक टर्नेडो बनने लगती है जिसके अंदर काफी मात्रा में एनर्जी जा रही थी। सीन शिफ्ट होकर हम सावन और थर्ड अलर्ट को देखते हैं जो कि इतनी एनर्जी लॉस करने की वजह से उसके मुंह से खून निकलने लग गए थे और कुछ समय के अंदर वो पीछे धकेले जाते हैं। अब इन दोनों का ये अटैक सबसे पावरफुल था, इसलिए उन दोनों पे भी इफेक्ट हो रहा था। वो अपने मन में कहते हैं ये अटैक सचमुच काफी पावरफुल है और धीरे धीरे करते हुए पूरी जगह नष्ट होने लगती है। दूसरी तरफ हम उस बैली चीफ को देखते हैं जो कि काफी हैरानी से इन लोगों की तरफ देख रहे थे। वो कहते हैं मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि अगर हमने जल्द से जल्द यहाँ पर कुछ नहीं किया तो ये पूरी जगह या फिर पूरी बर्निंग फ्लेम वैली पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।